दोस्तों, अगर आपका भी कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपके पास भी लोक अदालत का जो है नोटिस आ चुका है और आने वाला 11 तारीख को आपको बुलाया गया है आप ही का लोकल कोई एरिया में, जहां पे आपको लोक अदालत के लिए उपस्थित रहने के लिए बोला गया। अब इस सिनेरियो में क्वेश्चन ये आता है कि अगर लोक अदालत जाते हैं तो आपको उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है, अगर आप नहीं गए तो क्या उसमें लीगल एक्शन की संभावना है। इसी सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अगर आप भी कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हो नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हो, ऐसे ही वीडियो आगे देखने चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि लोक अदालत में होता क्या है। देखिए दोस्तों, लोक अदालत एक जो है सिविल कोर्ट होता है, जहाँ पे सिविल रिलेटेड जो भी मामला होता है जो कि नॉन क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल नहीं है ऐसा केस, मतलब लोन का देनदारी या फिर ज़मीन जायदाद का इशू, सो ये सारे जो केसेस है यहाँ पे जो है निपटाया जाता है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कोर्ट में होता है कि आप गए, आपका पक्ष सुना जाएगा, दूसरे पक्ष का सुना जाएगा, उसके बाद जो है जज ऐसा राय दे देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे होता है दोस्तों सेटलमेंट। मतलब नॉर्मल अदालत में क्या होता है कि सुनवाई होता है, वहाँ पे जजमेंट आता है और आपका और जो है सामने वाला का जो है डिसीजन नहीं हो तो वहाँ पे जज जो बोलता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों सेटलमेंट। मतलब आपका पक्ष सुना जाएगा और सामने वाला का भी पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद फिर जो जज रहेगा वो आप लोगों को जो है आपसी सहमति से एक डिसीजन लेने के लिए बोलेगा। मतलब जज खुद से जो है आपके ऊपर कोई डिसीजन नहीं थोपेगा, आप दोनों मिलके जो पॉइंट पे स्थिर होंगे, मतलब जिस पॉइंट पे आप लोग दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा वही जो है इसका राय होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बता देना चाहूँगा, एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जहाँ पे लोक अदालत में बहुत पावरफुल है, वो ये है कि अगर आप कोई नॉर्मल कोर्ट में कोई भी डिसीजन सुनाया जाता है उसको आप चैलेंज करके अपर कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन लोक अदालत में अगर कोई डिसीजन बन चुका है, मतलब आपसी सहमति से अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है दोनों पक्ष का, तो उस सिनारियो में उस राय को आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं। सो इस बात का जो है ज़रूर ध्यान रखिए। लोक अदालत में अभी आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बता देना चाहूँगा कि लोक अदालत में होता दोस्तों क्या है, सेटलमेंट होता है। मैक्सिमम सिनारियों में सेटलमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेटलमेंट होता है। हाँ, आपका अगर लोन कोई डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो जो सामने वाला जिस कंपनी से या फिर जिस बैंक से लोन लिया होगा उसका अधिकारी भी आएगा वहाँ पे और आपका पक्ष सुना जाएगा, प्लस जो अधिकारी का भी पक्ष सुना जाएगा, प्लस दोनों मिल के आप लोग जो डिसीजन लेंगे, मतलब हो सकता है आपको कोई सेटलमेंट का ऑफर दिया जाए, अगर आप उसमें राजी होते हो तो जो सेटलमेंट पेपर होगा या फिर जो कागजी प्रोसेस होगा वहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से आपका अमाउंट पे करके सेटलमेंट करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बिना पढ़े या फिर बिना सहमति के आप कहीं पे साइन मत करिएगा अगर आप लोक अदालत में जाते हो तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत सारा सिनारियो देखा गया है जहाँ पे कस्टमर को कुछ पता ही नहीं होता, वो जाके जो है पेपर में साइन कर देते, फिर बाद में पता चलता है कि वो जो पेपर था वहाँ पे वो एग्री कर गया कि हाँ इतने इतने में जो है लोन सेटलमेंट करना है वगैरह, फिर बाद में कस्टमर को ही दिक्कत आता है। तो इस सिनारियो में मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप लोक अदालत जाते हो तो बिना सब कुछ इन्फॉर्मेशन ली या फिर बिना कागज़ पढ़े कहीं पे साइन मत करिएगा। अब सवाल आता है कि लोक अदालत अगर आप नहीं जाते हो तो क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, क्या आपके ऊपर वारंट वगैरह निकल सकता है। देखिए, मैं बता देना चाहूँगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर आप लोक अदालत अटेंड नहीं करते हो तो तुरंत आपके ऊपर एक्शन वगैरह हो जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप लोक अदालत नहीं जाते हो तो बैंक या फिर एनबीएफसी के पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने सामने से अप्रोच किया था, फिर भी कस्टमर जो है अप्रोच नहीं करे, इग्नोर करे, मतलब कस्टमर जो है विलफुल डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है, कस्टमर खुद से पेमेंट जानबूझ के पेमेंट नहीं करना चाहता, तो ऐसा उनके पास एक एविडेंस रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोक अदालत नहीं गए बोल के तुरंत आपके ऊपर वारंट वगैरह निकल जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आई होप दोस्तों अभी आपको समझ आ चुका होगा कि आने वाला 11 तारीख को, मतलब 11 मई को जो लोक अदालत है वहाँ पर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हो तो किसी इस बारे में ध्यान रखना है, और अगर आप नहीं जाते हो तो उस सिनारियो में क्या हो सकता है, तो इस बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।